हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से राम राम। तो हम पढ़ रहे थे BNSS 2023। तो इसमें जो हमने पढ़ा था वो डेफिनेशन क्लॉज हम पढ़ चुके थे, यानी कि धारा 2 हमने अच्छे से खत्म कर दी थी समझने के बाद। ठीक है, अब जो हम आते हैं वो आते हैं इसकी धारा 3 पर। तो इसकी जो धारा 3 है, इसकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा 3 है, धारा 3 को बंद करती है कि निर्देशों का अर्थ लगाया जाना। तो किसके प्रति क्या निर्देश होगा, इसके बारे में ये धारा 3 प्रावधान करती है। निर्देशों का अर्थ लगाया जाना। तो जब हम धारा 3 को पढ़ेंगे तो इसमें जो परिभाषा दी गई है, तो जो धारा 3 की जो उपधारा 1 है, जो धारा 3 की उपधारा 1 है, इसमें कहा गया है कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी कि कोई ऐसी बात किसी अन्य प्रावधान के थ्रू ना कही गई हो या किसी अन्य लॉ के हिसाब से ना कही गई हो, तब तक किसी भी विधि में या किसी भी क्षेत्र के संबंध में किसी मजिस्ट्रेट, यहाँ जो शब्द दिया गया है किसी मजिस्ट्रेट, तो उसका जो अर्थ है वो CJM से लगाया जाएगा। तो CJM का अर्थ होता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेटों का जो सुपीरियर होता है, जो सीनियर होता है, जो हेड होता है, वो होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके अंतर्गत सारे मजिस्ट्रेट कार्य अपना करते हैं और जो कि ऐसे मजिस्ट्रेटों को कार्यभार सौंपता है और उनके हिसाब से उनको प्रोवाइड करता है, उनकी स्थानीय अधिकारिताओं में परिवर्तन करता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करता है, उनके अधिकार क्षेत्र में जो थाने आते हैं उनमें परिवर्तन करता है। तो वो सब कार्य करता है CJM। तो यही है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है किसी मजिस्ट्रेट, तो वहाँ किसी मजिस्ट्रेट का जो अर्थ है वो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि CJM। तो जब तक कि क्या है, किसी मजिस्ट्रेट के बिना किसी विषयक शब्दों, यानी कि किसी विषय पर कोई शब्द है तो किसी विषयक शब्दों, तो यहाँ आएगा हमारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फिर इसके बाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, फिर है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अब क्या है, इसके बाद में दिया गया है कि इनके प्रति निर्देशों के रूप में अर्थ लगाया जाएगा, यानी कि जो CJM है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो इसके जो निर्देश होंगे उनका जो अर्थ लगेगा वो इनके प्रति लगेगा। कौन कौन? फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसे हिंदी में कहते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और इसे कहते हैं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो जो भी निर्देश होगा वो इन दोनों के प्रति होगा। किसका होगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का। यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोई भी ऐसा आदेश या निर्देश देता है कि ऐसे किसी न्यायालय को, चाहे वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, कि उसे किसी कार्य यानी कि न्यायिक कार्रवाई में किसी थाने की स्थानीय क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने के बाद उस थाने को उसके थ्रू दिया गया है, यानी कि उसे सौंपा गया है, या फिर कोई ऐसी कार्रवाई है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रही है और यहाँ जो पीड़ित व्यक्ति है उसने इसके CJM के यहाँ पे एक याचिका दाखिल की है कि भाई मैं अपना जो विचारण है वो यहाँ नहीं कराना चाह रहा हूँ, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ मैं नहीं कराना चाहता। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे विचारण को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ से सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की तरफ, अगर उसे लगता है कि ये ऐसे विचारण करने में सक्षम है, सक्षम होगा तभी, वरना नहीं करेगा, तो ऐसे विचारण अगर वो सक्षम है करने में तो उसे सौंप देगा कि इस कार्य को वो करे, ठीक है। ये हमारी धारा 3। अब आते हैं हम धारा 4 पे। तो इसी अधिनियम की जो धारा 4 है वो किस बारे में प्रावधान करती है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो धारा 4 जो है हमारी
उसमें बताया गया है कि कौन से ऐसे प्रावधान होंगे या कौन सी ऐसी कार्रवाइयां होंगी, कौन सी जांच विचारण होगी जो इसके अकॉर्डिंग की जाएगी। तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है धारा 4 में। तो धारा 4 देख लेते हैं। तो धारा 4 हम देखते हैं। तो धारा 4 हमारी कहती है कि जो बीएनएस है, बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो भारतीय नागरिक संहिता, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है, बीएनएस, इनके नाम में बहुत कंफ्यूजन रहता है। भारतीय न्याय संहिता, ये किसमें, ये धारा 4, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनका क्या होगा, उनकी जांच विचारण अन्वेषण, तो सारे के सारे जो भी जांच विचारण अन्वेषण है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। कब तक किए जाएंगे, तो ये बात आ गई हमारी उपधारा 1 में, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनके संबंध में क्या होगी, जांच होगी, विचारण होगा या अन्वेषण होगा। जो भी जांच विचारण या अन्वेषण होगा वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, वो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। फिर इसी के बाद में जो उपधारा 2 है, धारा 4 की उपधारा 2, वो क्या कहती है, वो कहती है कोई विशेष विधि है यानी कि स्पेशल लॉ है और उसके अधीन, फिर से यही 3 शब्द आएंगे, फिर अगर उसके अधीन जांच विचारण या अन्वेषण, जांच विचारण या अन्वेषण के बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान किया गया है या कोई उसमें रीति बताई गई है, कोई प्रावधान किया गया है या उसमें रीति बताई गई है। तो अगर किसी किसी मतलब लॉ में या किसी एक्ट में कोई ऐसी स्पेशल विधि है जिसमें किसी जांच विचारण या अन्वेषण के बारे में कोई प्रावधान दिया गया है या उसके बारे में बताया गया है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही कार्य किया जाएगा। तो उसकी जो कार्रवाई होगी वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि बीएनएसएस 2023 के अकॉर्डिंग। तो ये कहती है हमारी उपधारा 2। तो वहीं हम आते हैं धारा 5 पे। तो धारा 5 हमारी क्या कहती है, तो धारा 5 भी देख लेते हैं, छोटी सी धारा है धारा 5। तो धारा 5 में 5 जो बात करती है वो बात करती है व्यावृत्ति की, यानी कि सेविंग की बात करती है, सेविंग। तो इसमें जो बात कही गई है वो कही गई है कि इस अधिनियम की कोई भी बात, यानी कि किस अधिनियम की, इस अधिनियम की जो बना हुआ है स्टेम, कोई भी बात ऐसी विधि पर या तत्समय प्रवृत्त कोई विधि है, कोई विशेष लॉ है, क्या है, कोई स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ या लोकल लॉ है या कोई लोकल लॉ है, तो इन दोनों विधियों पर, एक तो स्पेशल लॉ विशेष विधि या स्थानीय विधि, कोई भी ऐसी है तो इन दोनों पर अन्यथा किसी विधि के द्वारा प्रदत्त कोई भी अधिकारिता, शक्ति या प्रक्रिया के किसी विशेष प्रारूप पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई भी ऐसी लॉ है जो स्पेशल लॉ है या स्थानीय लॉ है तो उन पर इस विधि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात करती है हमारी धारा 5 सेविंग के बारे में। वहीं अगर हम देखें, वहीं अगर हम बात करें तो बीएनएस में जो है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ का प्रावधान जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है वो कौन सी में है, तो विशेष विधि का जो प्रावधान है तो बीएनएस की जो धारा है, धारा 2 की उपधारा 30 में है, धारा 2 की उपधारा 30 में इसके बारे में दिया गया है स्पेशल लॉ के बारे में। वहीं अगर लोकल लॉ की बात करें तो ये है बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 18, यानी कि बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 18 में लोकल लॉ के बारे में बात की गई है और बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 30 में स्पेशल लॉ के बारे में बात की गई है। तो ये है हमारी 3 धाराएं। तो हमने देखी
धारा 3, 4, 5 यानी कि 3 धारा हमने देखी। धारा 3 में था हमारा निर्देशों का अर्थ लगाया जाना। तो ऐसे कौन से निर्देश होंगे जिनका अर्थ लगाया जाएगा और किसके प्रति लगाया जाएगा? तो उसमें हमने देखा कि सीजीएम के द्वारा कोई भी निर्देश जारी किया जाता है तो उसका जो अर्थ लगाया जाएगा वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति लगाया जाएगा। लेकिन वहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साफ साफ नहीं लिखा गया है। इसमें धारा 3 की उपधारा 1 में वहाँ लिखा गया है किसी मजिस्ट्रेट। तो वहाँ जो किसी मजिस्ट्रेट शब्द है वो सीजीएम से रिलेटेड है, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित है। तो ये देखा हमने धारा 3 में। धारा 4 में हमने देखा कि जो बीएनएस के जो प्रावधान है, जो बीएनएस के अंतर्गत दिए गए उनका जांच, विचारण, अन्वेषण की जो प्रक्रिया होगी वो किसके थ्रू होगी? तो वो धारा 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत हमने देखा। वहीं हमने देखा धारा 4 की उपधारा 2 में कोई विशेष विधि है या कोई स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है, तो उसमें अगर इस बारे में कोई प्रावधान दिया गया है किसी जांच के बारे में, किसी अन्वेषण के बारे में या उसके विचारण के बारे में या कोई ऐसी रीति बताई गई है तो वो उसी के हिसाब से कार्य किया जाएगा। फिर हमने देखा धारा 5 में, तो धारा 5 हमारी सेविंग के बारे में बात करती है, यानी कि व्यावृत्ति के बारे में। तो इसमें हमने देखा कि कौन कौन से प्रावधान होंगे। तो इसमें जो बीएनएस है, बीएनएस के अकॉर्डिंग जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी कोई विधि है उन पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि कौन सी विधि पर? स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पर ये प्रभाव नहीं डालेगा। कौन सा कानून? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वहीं इसकी जो कार्रवाई होगी वो वीएनएस, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से की जाएगी। बाकी कोई स्थानीय रूढ़ी है या कोई प्रथा है या कोई स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है, उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहती है धारा 5। तो हमने देखी आज धारा 5 तक, धारा 3, 4, 5।